बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी ग्रीन मूंग दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली थी और फ्लेम को ऑन कर लिया था और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया था। और इसे ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। हाफ कप से ज़्यादा ऑयल इसमें मैंने ऐड किया था, क्योंकि मूंग की दाल की खिचड़ी में ऑयल ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे ब्राउन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं अब मैं प्याज को गोल्डन कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना मुझे चाहिए था ये गोल्डन हो चुका था और इससे ज़्यादा मैं इसे गोल्डन नहीं करूँगी। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे भी मैं अच्छी तरीके से प्याज के साथ गोल्डन कर लूँगी, ताकि इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू ज़बरदस्ती खिचड़ी में आ सके। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी डन हो चुकी थी, गोल्डन हो चुकी। तो इसमें मैंने साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया। ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची शामिल है। और साथ ही इसमें मैंने 2 अदद टमाटो थे कद्दूकश किए हुए, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए। और टमाटो डालने के बाद अच्छी तरह से मैं प्याज में मिक्स कर लूँगी, यानी कि इनको भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, कुक कर लेंगे। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में जाएगा 1 टेबलस्पून नमक का, हाफ टेबलस्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, हाफ ही टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के मैं जीरा धनिया क्रश किया हुआ इसमें ऐड कर दूंगी। खिचड़ी में जीरे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जीरा धनिया डालने के बाद इसे मिक्स करने के बाद मैं ढक्कन देके 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दूंगी। और ये खिचड़ी हमारी बहुत यम्मी बन के तैयार हुई थी, बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। और ज़्यादा स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड नहीं किए थे। तो यहाँ पे ढक्कन देके 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे देख सकते हैं टमाटो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हैं और इसकी मैंने मसाले की ज़बरदस्ती भुनाई कर ली थी। जब मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई होगी तो खिचड़ी बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे फिर मैंने मूंग की दाल ऐड कर दी थी छिलके के साथ। मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया हुआ था, भिगो कर धो के फिर इसमें मैंने ऐड की। जितने छिलके आसानी से उतरे मैंने उतार दिए, बाकी इसके साथ ही मैं अंदर ऐड कर लूंगी खिचड़ी में। डालने के बाद मैंने दाल की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। दाल में एक कच्चापन होता है तो इससे वो खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसकी हम भुनाई करके इसको रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे दाल की भुनाई हो चुकी थी और इसमें मैंने 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे। जितने चावल लें उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद इस पे मैंने ढक्कन देके 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था, ताकि दाल हमारी ज़बरदस्ती गल जाए। और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ बहुत अच्छा बॉयल आ रहा था पानी में और दाल भी गल के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से दाल गल चुकी है। और फिर इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए, जो कि 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो मेरे घर में ये सबकी फेवरेट है और हफ्ते में एक बार मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दी। जब कुछ समझ ना आए और गर्मियों में दिल नहीं करता कोई सालन वगैरह खाने को, हैवी चीज़ खाने को, तो आप खिचड़ी बनाएं और आराम से खाएं। तो यह चावल डालने के बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया था और फिर 1 टेबलस्पून इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और पानी को बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया था और हाफ लेमन मैंने इस पे ऐड कर लिया था। लेमन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चावल भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं और बहुत यमी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ लेमन ऐड करने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बॉयल अच्छी तरीके से आ रहे थे। हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स कर लिया था और माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और मुंह में पानी तो आ रहा होगा। बहुत यमी यमी ये खिचड़ी बन के हमारी तैयार हुई थी। हाफ ढक्कन देके इसे मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, मज़ीद पानी ड्राई हो जाए। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी इसमें बहुत कम रह गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर इसे मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए इसे दम दे दूंगी।
तो ये बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पे ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए इसे मैंने दम पे छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दम इसे आ चुका है। चम्मच की मदद से इसे मैंने थोड़ा थोड़ा साइडों से हिलाते हुए मिक्स कर लिया था। हमारी मज़ेदार यमी सी मूंग दाल खिचड़ी बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है और ये बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी। और फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया और फाइनल लुक भी अभी मैं इसका आपको दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया था और फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करते रहें और इससे अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।